भरत जी दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास और मां की गोद में बैठकर भरत जी रोने लगे। कहे, मां मैं सत्य बता रहा हूं, मैं कुछ जानता नहीं हूं मां। यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी भूमिका हो न मां, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मुझे लग जाए, माता पिता की हत्या से जो पाप लगता है मुझे लग जाए मां। भरत जी 28 पाप गिनाए हैं मां कौशल्या को। अंत में कौशल्या मैया ने कहा, भरत अब तुम बताओगे मुझे अपने बारे में। अच्छा आप लोग बताइए, सूर्य के आने के बाद क्या समाप्त हो जाता है? हाँ? थोड़ा आस्ते बाबू। सूर्य के आने के बाद क्या समाप्त हो जाता है? अंधकार। कौशल्या मैया ने भरत जी से कहा, पुत्र ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। यह संभव नहीं हो सकता है कि जिस सूर्य से अंधकार मिटता है किसी दिन अंधकार ही सूर्य को निगल जाए। ये हो सकता है एक छोटे से बादल में पूरा का पूरा आकाश समाहित हो जाए। ये हो सकता है जल से बाहर निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए। ये हो सकता है, लेकिन मैं कहती हूं मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई काम करेगा, ये किसी युग में नहीं हो सकता है भरत। ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। मेरा भरत अपने भैया के विरुद्ध जाएगा, यह असंभव है। पूरी रात भरत जी मां की गोद में बैठे रहे। सवेरा हुआ, मां सरयू के तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म हुआ है। श्राद्ध समझता है ना? श्राद्ध कर्म बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द का निर्माण हुआ है। ये कर्म ये दर्शाता है कि जाने वाले व्यक्ति के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा थी। वो श्राद्ध कर्म देख करके पता चलता है। लेकिन यहां मेरी एक प्रार्थना है, माई बाप के प्रति श्रद्धा मरने के बाद कम दिखाइए, जब तक वो जीवित है तब तक जितना दिखाना है दिखा लीजिए। जीवन में बाबूजी से बात नहीं किए, हम मरने के बाद भंडारा पे भंडारा कराए जा रहे हैं। इस भंडारे का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। माता पिता जब तक जीवित है, देखिए धरती पर उससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली जीव नहीं है हो जिसको घर में कोई डांटने वाला